हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि जो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे वो आज का पेपर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से थे और आपका पेपर अच्छा गया या फिर नहीं गया, ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं आईएमईडी के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आईएमईडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2023 से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसको पहला वाला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन क्या है, प्रावधान, प्रशासन एवं संगठन, उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? प्रबंधन, फिर उसके बाद आता है प्रशासन, फिर उसके बाद आता है संगठन, यानी तीनों के बारे में आप लोग को डिफिनीशन याद कर लेना है। नेक्स्ट में पे बात किया जाए, श्रमिक संघ की व्याख्या कीजिए, इसके लाभ क्या होते हैं, श्रमिक संघ क्या होते हैं, इनके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे तीसरे नंबर की क्वेश्चन आता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि समयानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति का लाभ और हानि तथा उपयोग को भी बताइए। मतलब समयानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति के लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होते हैं और इसका यूज़ कहाँ होता है, इनके भी बारे में आप लोग को पूरा विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 4 नंबर का, उद्यमी और प्रबंधक में क्या अंतर होते हैं और एक अच्छे उद्यमी में होने वाले गुण कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को लिखना है, मतलब याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 5 का क्वेश्चन, एक अच्छी संचय नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या कीजिए और एबीसी गुणवत्तम संपत्ति सूची को व्याख्या कीजिए। मतलब एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली क्या होती है और एबीसी क्या होता है, एबीसी विश्लेषण क्या होता है, मैंने आप लोग को पूर्ण रूप से वीडियो भी प्रोवाइड किया था और साथ में पीडीएफ के भी जो भी इसका आंसर है पीडीएफ में भी मैंने लिखा था, नोट किया था, तो उसी से रिलेटेड आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नंबर 6 का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, उत्पाद का मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं। मतलब उत्पाद का जो मूल्य निर्धारण होता है उसे किस बेस से किया जाता है, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा, तो प्रेरणा हो जाता है और कर्मचारियों का विकास आ जाता है, कर्मचारियों के प्रबंधन में स्वाभाविकता क्या होती है। नेक्स्ट बात किया जाए, मूल्यह्रास कारण विधियां कौन कौन सी होती है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे नंबर 8 का क्वेश्चन आता है कि प्रबंध को परिभाषित कीजिए और प्रबंध के प्रमुख सहायक कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रबंध क्या होता है, इसका कार्य क्या होते हैं, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मतलब मोटिवेशन क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को क्या समझते हैं और इनके उपाय कौन कौन से होते हैं, मतलब किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाता है, किस प्रकार से अभिप्रेरणा दी जाती है, इनके भी बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नेतृत्व की परिभाषा कीजिए, नेतृत्व क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में, और इनके व्यवसाय प्रबंध में महत्व क्या होता है, मतलब व्यवसाय में इसका नेतृत्व का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास क्या है और मानव संसाधन विकास के कार्य का उद्देश्य लिखिए। मतलब मानव संसाधन विकास क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके स्कोप कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, औद्योगिक संबंध से क्या अर्थ होता है और वहीं पे भारत में औद्योगिक संबंध में नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2018 में रिपीट हुआ था, 18 के बाद 21 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 13 नंबर का क्वेश्चन, औद्योगिक दुर्घटना के कारण उनमें से होने वाले प्रभाव को बताइए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों के कल्याण संबंध दिए गए प्रावधान कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को एक्ट के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लेना है। कारखाना क्या होता है, कारखाना अधिनियम क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम क्या होता है, वायु प्रदूषण अधिनियम क्या होता है, सभी के बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। इनके कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं, इनके कौन कौन से विभाग होते हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, सबके बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंटरप्रेनरशिप से आप क्या समझते हैं, इसकी हिंदी वर्ड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंटरप्रेनरशिप से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इंटरप्रेनर क्या होता है और इसके कौन कौन से होते हैं, मतलब इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, इनके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 17 नंबर का क्वेश्चन, इसको टिप्पणी लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा, तो MSME बैंक के बारे में और वहीं पे SIDBI के बैंक के बारे में। नेक्स्ट बात किया जाए कॉमर्शियल बैंक के बारे में, और आपका आता है SBI के बारे में, ठीक है, नाबार्डा के बारे में। तो आप लोग सभी बैंकों के बारे में पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो लोन वगैरह पर डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर किसी कारखाने का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कितना % छूट दिया जाता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक आप लोग याद कर लीजिए। और बाकी बैंक का कार्य तो पता ही है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वही सब सारा पूरा विस्तार कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 18 नंबर का क्वेश्चन, प्रोडक्शन सिलेक्शन में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मार्केट सर्वे क्या होता है, बाजार सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं वो क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और इनके कौन कौन से तरीके होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को लिखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं और इनके महत्व कौन कौन से, तो मतलब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, किसके, मैनेजमेंट से। तो इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिए, इसके कार्य क्या होते हैं। और वहीं पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को किसी फैक्ट्री में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, क्या लाभ होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SQC क्या होता है, EOQ क्या होता है और TQM क्या होता है, तीनों के बारे में आप लोग को मैंने बताया था और तीनों के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से पढ़ाया था और उसे समझाया भी था टॉपिक। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है IMED की, आप जाके इस टॉपिक को देख सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई 100% है, एक ना एक टॉपिक पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 24 नंबर का क्वेश्चन आता है, लीडरशिप क्या होता है और वहीं पे आपका एक सफल लीडर के गुण कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मोटिवेशन क्या होता है, इनके बारे में। नेक्स्ट बात किया जाए, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति जिसे बोलते हैं, वर्क कल्चर क्या होता है, आप क्या समझते हैं। और ABC एनालिसिस क्या होता है, मतलब विश्लेषण क्या होता है, ABC का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि स्टोर में जो भी मटेरियल्स रखे जाते हैं ABC के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 27 नंबर का क्वेश्चन आता है, सांख्यिकी गुण नियंत्रण और निरीक्षण में क्या अंतर होता है, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, व्यापार खाता, ठीक है, इनके भी बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 29 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेखाकरण एवं लागत क्या होता है और इसके बारे में आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिखने के लिए, तो कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पदार्थ प्रबंधन क्या होता है, स्कंध नियंत्रण क्या होता है, सामग्री भंडारण क्या होता है और वहीं पे फोरमैन क्या होता है, फोरमैन में कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को। नेक्स्ट बात किया जाए, वहीं पे 31 नंबर का क्वेश्चन आता है, भर्ती एवं चयन क्या होता है, अंतर स्पष्ट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर भर्ती क्या होता है, कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है और चयन में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, चयन क्या होता है,
इनके भी बारे में आप लोग को अलग अलग टॉपिक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग को सिद्धांत के बारे में कौन कौन से सिद्धांत आप लोग को इसमें पढ़ाया गया आईएमईडी में, तो मैस्लो सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग सिद्धांत, मैकग्रेगर सिद्धांत, तीनों के बारे में किसी एक के बारे में आप लोग को फिगर सहित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रेखा संगठन और क्रियात्मक संगठन में क्या अंतर होता है, अलग अलग टॉपिक भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, साझेदारी क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं साझेदारी, वर्णन करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लास्ट नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके बीच में अंतर लिखने के लिए भी आता है। क्या है क्वेश्चन, स्वामित्व क्या होता है और एकल स्वामित्व क्या होता है, इसके बीच में अंतर क्या होते हैं। स्वामित्व और एकल स्वामित्व अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामित्व क्या होता है इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, एकल स्वामित्व क्या होता है इसके बारे में आप लोग को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 35 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए। आई होप कि अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से होने वाला है इस बार। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।